हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स अब काफ़ी करीब है। यहां से अब आपके पास 7 to 8 डेज लेफ्ट बचा हुआ है और इन्हीं 7 से 8 दिनों में आपको सिलेक्शन लेना है। उतने दिनों से आपने जो पढ़ा है वो अब पता चलेगा, क्योंकि उतने दिनों से जो आपने पढ़ा है यदि अभी आप लास्ट मोमेंट में उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो सारा बेकार हो जाएगा। तो अभी ही लास्ट मोमेंट में इसको रिकॉल करिए। तो किस तरह से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, अच्छा प्रिपरेशन उनका होता है लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच नहीं मालूम होता है और वो पेपर में सारा चीज़ सारा नॉलेज होते हुए भी बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले 2 गो का रूल अपनाना होगा। एक गो और सेकंड अगेन गो। मतलब आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पर 80 क्वेश्चंस हैं और आपको एक बार माउस पकड़ के यानी कि पकड़ के 80 क्वेश्चन को देते चल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। हमारे पास जो क्वेश्चन है जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश या जीके है, तो सबसे पहले ये आपको सोचना होगा आप किन में कम्फर्ट हैं, उन्हीं को अटैम्प्ट करें, उन्हीं सेक्शन को। पहले जैसे आपको मैथ आ रहा है तो आप मैथ को अटैम्प्ट करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी को अटैम्प्ट करें। ये नहीं कि हिंदी करें या इंग्लिश करें, कौन सा आपको जो पसंद है वही करें। और किस तरह से अटैम्प्ट करना है, तो अटैम्प्ट करने के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास चारों सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से यदि मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से आ रहा है, जैसे हम मैथ को पकड़ लिए, मैथ में हमको 20 में से 15 क्वेश्चन हमको अच्छा से आ रहा है, तो हमने उस 50 क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देना है। जो क्वेश्चन 5 बच रहे हैं, देख लिए कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी, उसको स्किप कर देना। सिंपल सा आपको स्किप करने का रूल भी अपनाना होगा। मतलब यानी कि 5 क्वेश्चन में दे दिए पकड़ के 10 मिनट समय, ऐसे आपके पास मात्र 1 घंटा समय है, स्किप कर देना। उसके बाद जैसे आप जब भी रीजनिंग पर आप आए, तो जैसे रीजनिंग में भी अब यदि आपको जितना क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप झट से उसको स्किप कर देखिए, बनेगा या नहीं बनेगा स्किप कर दीजिए। बन रहा है, सॉल्व कर सकते हैं तभी उस पर भिड़िए। यदि आप नहीं सॉल्व कर सकते, आपने कभी पढ़ा ही नहीं उस चीज़ को, फिर उसके पीछे 1 सेकंड भी समय देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एग्जाम में वो नहीं बन पाएगा। आपने नहीं पढ़ा है तो लगभग नहीं बनेगा। हिंदी में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं अटेम्प्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जीके में तो और ईजी है, आपको याद है तो टिक करिएगा, नहीं याद है तो आप छोड़ दीजिएगा। इसी तरह से आपको स्किप करने का रूल अपनाना होगा। गो में मतलब 1 गो में जैसे मान लीजिए 80 क्वेश्चन में से आप 60 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर लिए और बचे हुए 20 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो फिर जो समय हमारे पास लेफ्ट है उन्हीं बचे हुए समय में आप 20 क्वेश्चन को देखिए। कहीं 20 क्वेश्चन में से 5 सॉल्व हो जाए, 4 ही सॉल्व हो जाए, आखिर हमको नंबर तो आ रहा है, वो 4 नंबर कहीं से आ नहीं जाएगा। यदि हम नहीं सॉल्व करते, सारा समय गंवा देते, वो भी 4 नंबर नहीं आता। तो आपको अपनाना होगा गो एंड अगेन गो। तो आशा करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।